20% अपर सर्किट। क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का अगला रॉकेट बन सकता है? कंपनी का परिचय और व्यवसाय। शारदा क्रॉपचेम एलटीडी मुख्य रूप से एग्रोकेमिकल्स, टेक्निकल ग्रेड और फॉर्मुलेशंस और नॉन एग्रो उत्पादों जैसे कन्वेयर बेल्ट, रबर बेल्ट शीट्स, डाइज और डाई इंटरमीडिएट्स के निर्यात में सक्रिय है। कंपनी के ग्राहक दुनिया भर के विभिन्न देशों में फैले हुए हैं। बाजार में स्थिति, मार्केट पोजीशन। यह एक मिड कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप लगभग 9,000 करोड़ है। इसे एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड निवेश माना जाता है, यानी इसमें जबरदस्त मुनाफा या बड़ा नुकसान दोनों संभव हैं। मुख्य वित्तीय आंकड़े। वर्तमान शेयर मूल्य 1,087 रुपये 19.63% की तेजी। मार्केट कैप 9,808 रुपये करोड़। 52 हफ्ते का हाई लो 1,090 रुपये बटा 440 रुपये। पीई रेशियो 23.4। बुक वैल्यू 277 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0.83%। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.5%। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6%। फेस वैल्यू 10 रुपये। राजस्व वितरण रेवेन्यू ब्रेकडाउन। कंपनी की 50% से अधिक आय यूरोप से आती है। 35% राजस्व नॉर्थ अमेरिका से आता है। कुल कारोबार का 92.5% हिस्सा एग्रोकेमिकल्स से है। एग्रोकेमिकल्स में मुख्य उत्पाद हर्बिसाइड्स 50.27%, फंगिसाइड्स 32 से 33%, इंसेक्टिसाइड्स 16 से 17%। Q1 के नतीजे और स्टॉक प्रदर्शन। कंपनी ने Q1 में शानदार प्रदर्शन किया है, राजस्व और लाभ दोनों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। Q1 रिजल्ट्स के बाद स्टॉक 20% अपर सर्किट पर पहुंच गया। लाभ में बढ़ोतरी, प्रॉफिट ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 77 रुपये करोड़ से बढ़कर 215 रुपये करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट 27 रुपये करोड़ से बढ़कर 143 रुपये करोड़ तक पहुंच गया। ईपीएस प्रति शेयर आय 3 रुपये से बढ़कर 15 रुपये 83 पैसे हो गई। सेगमेंट वाइज राजस्व Q1 FY26 बनाम Q1 FY25। एग्रोकेमिकल सेगमेंट रेवेन्यू 679 रुपये करोड़ Q1 FY25 से बढ़कर 846 रुपये करोड़ Q1 FY26 25% की वृद्धि। कुल रेवेन्यू में हिस्सेदारी Q1 FY25 में 87% से घटकर Q1 FY26 में 86%। नॉन एग्रोकेमिकल सेगमेंट रेवेन्यू 106 रुपये करोड़ Q1 FY25 से बढ़कर 139 रुपये करोड़ Q1 FY26 31% की वृद्धि। कुल रेवेन्यू में हिस्सेदारी Q1 FY25 में 13% से बढ़कर Q1 FY26 में 14%। वार्षिक वित्तीय आंकड़े मार्च 2021 मार्च 2025 उदास स्माइली। सेल्स राजस्व उतार चढ़ाव के साथ मार्च 2025 में 4,320 रुपये करोड़ पर पहुंचा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM मार्च 2025 में 14%। नेट प्रॉफिट मार्च 2025 में 304 रुपये करोड़। EPS प्रति शेयर आय मार्च 2025 में 33.74। डिविडेंड पेआउट मार्च 2025 में 27%। कंपनी के फायदे प्रोज। कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है। वर्तमान में कंपनी लगभग कर्ज मुक्त डेट फ्री है। कंपनी से अगली तिमाही में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। कंपनी लगातार 42.5% का स्वस्थ डिविडेंड पेआउट बनाए रख रही है। कंपनी की कमजोरियां कॉन्स। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 3.92 गुना अधिक पर ट्रेड कर रहा है, जो महंगे वैल्यूएशन का संकेत देता है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी केवल 9.89% रहा है, जो अपेक्षाकृत कम है। कंपनी के डेब्टर्स 165 दिन के हैं, जो कि कलेक्शन में देरी और कार्यशील पूंजी के जोखिम को दर्शाता है। इंडस्ट्री आउटलुक और विकास के कारक। वैश्विक फसल सुरक्षा बाजार क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट FY24 में $96.1 बिलियन से बढ़कर FY33 तक $141.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान। अनुमानित केगर 3.96%।
मुख्य ड्राइवर्स। बढ़ती जनसंख्या 2025 में 7.6 अरब से बढ़कर 2030 में 8.6 अरब और 2050 तक 9.8 अरब होने की संभावना। इससे खाद्य और प्रोटीन सिस्टम पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। बढ़ता मिडिल क्लास। खाद्य और प्रोटीन उत्पादों की मांग बढ़ा रहा है, जिससे अनाज की मांग भी तेज हो रही है। प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि में कमी। प्रति व्यक्ति कृषि भूमि आज आधे एकड़ से घटकर 2050 तक 1/3 एकड़ से भी कम हो सकती है। इस कारण किसानों को उच्च उत्पादकता वाले समाधान की आवश्यकता होगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स सितंबर 2024 से जून 2025 तक 74.82% हिस्सेदारी स्थिर रही। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशक सितंबर 2024 में 2.52% से बढ़कर जून 2025 में 5.48%। डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक 12.77% से घटकर 9.38%। पब्लिक हिस्सेदारी में कुछ उतार चढ़ाव लगभग 9.91% से 11.33% के बीच रही। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह कोई निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।